कैसे हो सारे यानी केम छू केमोना छू कैसे हो। तो इंट्रो में इतना ज़्यादा ना टाइम बर्बाद करते हुए चलो शुरू करते हैं जो करने आए हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक ब्लॉगर है, डेली ब्लॉगर। ब्लॉगर से मुझे तो अलग ही भाई चुल मचती है जब मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं जानना तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे नक्षत्र खराब थे। ये पता नहीं मैं सुबह किसका मुंह दिख के उठा था, मुझे वीडियो दिख गया इनका। भाई ने मतलब क्या बोलूं, इंडियन सीरियल्स में जो ड्रामा होता है वो ड्रामा अपने लाइफ में रचा के रखा है। दोस्तों 3,000 रुपए लेकर घर से भागा था और सोचा था इधर आकर कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कर लूंगा, लेकिन आज मेरे पास मात्र 500 रुपए बचा है और जिस जगह पे मैं रुका हूँ इधर के लोग अनजान लोगों को काम देने के लिए मना कर रहा है। अब पता नहीं ये 500 रुपए से कितना दिन चल पाऊँ। वैसे तो दोस्त लोगों को कॉल करके मदद भी मांगा लेकिन कोई मेरा मदद नहीं किया, और इधर ये गाँव वाले लोग अनजान होकर भी आज मुझे इतना सारा प्यार दे रहा है और एक टाइम का फ्री में खाना भी दे रहा है। वैसे तो आप लोगों में से बहुत कोई मुझे कमेंट में बोले हो कि भाई तुम्हें किसी भी प्रकार का मदद लगे तो मुझे कहना। तो दोस्तों आप मेरा इतना से मदद कर दो, आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो ताकि जल्दी से जल्दी हम लोगों के घर वाले लोग मान जाए, और जब तक घर वाले लोग नहीं मान रहे तब तक मैं इसका पेट पालने के लिए भीख भी मांगने के लिए राजी हूँ। तो ये भाई ने अपने प्यार के लिए अपना घर छोड़ दिया, भाभी ने भी घर छोड़ दिया प्यार के लिए, लेकिन ये प्यार ज्यादा दिन टिका नहीं। इंडियन ड्रामा की तरह या कोई मूवी की तरह कभी खुशी कभी गम टाइप, समझे। और भाई ने बोला कि उनकी मदद किसी ने नहीं की, फिर ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर देखो, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा दोस्त लड़की लेकर भागने वाला है, मगर तब मुझे लगा था कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, मगर वो सच में दूसरे दिन ही लड़की लेकर भाग गया। मगर वो जितना भी पैसा घर से लेकर निकला था वो सारा खत्म हो गया, और आज उसने मुझे वीडियो कॉल किया और कहा कुछ पैसे भेज दे भाई, सारे पैसे खत्म हो गए। तो मैंने इसे 2,000 रुपए भेज दिए, और इससे अब तुम ही डिसाइड करो कि झूठ कौन बोल रहा है। अब ये इंडियन सीरियल वाला ड्रामा है या कभी खुशी कभी गम वाला ड्रामा है। अभी भाई की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आगे और है। दोस्तों आखिर मुझे एक ही लड़की से 2 बार शादी करना पड़ गया। दरअसल आज से 3 महीने पहले हम लोग भागकर शादी किया था, लेकिन लड़की वाले हम लोगों का इस शादी से माने नहीं थे। लेकिन आज मेरे पापा खुद लड़की वालों के घर पे जाकर लड़की वालों को मनाया, तो बस इसीलिए आज हम लोगों का लव मैरिज से अरेंज मैरिज हो रहा है। तो आज पहली बार मैं दूल्हा और मेरा बीबी दुल्हन बनकर फैमिली के साथ गाड़ी पे चला गया शादी के मंडप पर। और हाँ दोस्तों, आज तुम्हारा भाभी दुल्हन बनकर कैसी लग रही है कमेंट में बताना। आखिर में इतना सारा परेशानी और प्रॉब्लम को फेस कर लड़की वालों को मना ही लिया। फाइनली भाई की घर वालों ने मान लिया, भाभी की घर वालों ने भी मान लिया, भाई फिर से शादी कर रहे हैं धूमधाम से। तो चलो कांग्रेट्स, इस बात की ताली बजाते हैं कि भाई की शादी होगी धूमधाम से। 2 बार शादी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी आएगा कहानी में ट्विस्ट। और कुछ दिन से मेरा ये दोस्त मुझे फोन करके कह रहा है कि भाई शादी करने के बाद से तू जोड़ू का गुलाम बन चुका है, घर से निकलता नहीं है। देख भाई मेरे बातों का बुरा मत मानना भाई, जो लड़की अपने घर परिवार अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर पे आया और तुम्हारे घर के झूठे बर्तन और तुम्हारे गंदे कपड़े को धोती है, कि तुम्हारा भी फर्ज बनता है उसकी बातों को सुनो और उसको समय दो और उसका ख्याल रखो, ताकि उसे ये फील ना हो कि वो पराया घर पे है। अगर मैं इसी रूल को फॉलो करके जोड़ू का गुलाम बन चुका हूँ तो हाँ मैं हूँ जोड़ू का गुलाम। तो भाई बेस्ट हस्बैंड बनने चले थे, दोस्त उसे बोल रहे थे कि जोरू का गुलाम वो तो हूँ, क्या ही हो जाएगा मेरा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक भाई मतलब बेस्ट हस्बैंड बनने का कोशिश ज्यादा दिन तक टिका नहीं। नेक्स्ट डे भाभी, सुनो भाभी ने क्या किया। दोस्तों 2 दिनों से बीबी के साथ झगड़ा हो रहा है और आज बीबी घर छोड़ के ही चली गई। तो आज पहले तो सुबह सुबह उठकर घर का साफ सफाई मैंने खुद किया और फिर चला गया रेशन लाने, और आधे घंटे इतने सारे लोगों के लाइन पे खड़े होकर फटाफट से चावल ले लिया। और इधर ही मुझे ये 2 सब्सक्राइबर बहन भी मिली। खैर फिर ये मेरा पुराना दोस्त आता है और कहता है भाई तेरा जैसा किडनी पे इन्फेक्शन हुआ था, वैसे ही कुछ दिन पहले मेरी छाती की स्किन पे भी इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने पूछा क्यों हुआ था, तो उसने कहा कुछ दिन पहले मैं रेजर से अपना छाती का बाल को सेविंग कर रहा था कि तभी ब्लेड से मेरे छाती पे खरोच लग जाता है, और उससे कुछ दिन बाद मेरा छाती पे इचिंग वगैरह शुरू हो गया। तो फिर मैं इसे कहा चल तू मेरे घर, तुझे मैं अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे का जादू दिखाता हूँ। तो इसे घर पे बैठा कर इसके छाती पे अर्बन गबरू का स्प्रे धराधर मार दिया और कहा चुपचाप से 2 मिनट इधर बैठ और देख कमाल। और 2 मिनट होते इसके छाती का सारा बाल गायब हो गया, और ये एकदम नेचुरल है जिससे अब से तेरा इन्फेक्शन वगैरह होगा नहीं। तो आपको भी अगर ये प्रोडक्ट यूजफुल लगा है तो इसे मंगाने के लिए मैंने बायो पे इसका लिंक दे दिया हूँ। अभी भाई ने बोला कि भाभी घर छोड़ के चली गई, तो वेट ए मिनट, ये कौन है? ये इंसान है कौन? भाभी घर छोड़ के चली गई तो ये कौन है? कहीं ये भूत तो नहीं है? कौन है? बोलो, अब बोलो कौन झूठ बोल रहा है? इंडियन सीरियल से कम है
या कभी खुशी कभी गम से कम है। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, जिस औरत के लिए मेरा मम्मी का गिफ्ट किया हुआ स्कूटी को गिरवी में रखना पड़ा था, आज उसने ही मुझे मेरा बर्थडे वाला दिन पे दुख पहुंचाया। कल रात को 1 बजे तक मैं नाश होकर जगा हुआ था इसी उम्मीद में कि मेरा बीवी मुझे बर्थडे विश करेगी, लेकिन वो तो कुछ देर अपने फोन पर रील देखकर मुंह घुमाकर सो गई, जिससे मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा। मुझे तो लगा था आज के दिन कम से कम मुझसे प्यार से बात कर लेगी, लेकिन सुबह के 5 बजे ये दोस्त आकर मुझे बर्थडे विश करता है और फिर इसी दोस्त के साथ नहा धोआ के चला गया मंदिर पे पूजा करने। और फिर पूजा कर घर पे आते ही मेरा दोस्त लोग कॉल करके कहा पार्टी देने। वैसे तो ये लोग चिकन पार्टी मांग रहा था, लेकिन मैंने इन लोगों को साफ साफ मना कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ किसी जानवर की हत्या करके आज मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करूँ, इसीलिए इधर से फल ले लिया और इस दुकान से चिप्स और कोको कोला वगैरह, और फिर फटाफट से सारे दोस्त के साथ मिलकर चिंटू भाई के गाड़ी के ऊपर केक रखकर केक काट लिया। बस ऐसे ही आज का दिन मेरा खत्म हुआ। अभी आ गया स्टोरी में इमोशनल टच। भाभी ने भाई को बर्थडे विश नहीं किया। भाई इमोशनल, डैम इट, इमोशनल। खत्म कहानी। अभी कहानी में खत्म कहानी, सॉरी अभी खत्म कहानी नहीं हुई, अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा। दोस्तों, आज 2 प्रेमी जोड़ा का मदद करने के लिए मुझे अपना गाड़ी को गिरवी में रखना पड़ा। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा गर्लफ्रेंड को उसके घर वाले उसका लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उससे भाग के शादी कर लूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा एक दोस्त रिसेंटली भाग के शादी किया था, इसलिए आज मैं उससे मदद मांगने जा रहा हूँ। तो भाई बड़ी उम्मीद से मेरे पास आकर अपने सारी कहानी को खोलकर बताया। पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन फिर भाई रोने लगा। उसके बाद मुझे केकरस भाई ने कॉल किया और बुलाकर कहा, भाई तू हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, आज फिर से क्या मेरा एक छोटा सा मदद कर पाएगा? मेरा इस गाड़ी को किसी के पास गिरवी रख दे, क्योंकि मुझे और इस भाई को पैसों का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है भाई, मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ही दे देता, मगर तू स्कूटी गिरवी रखना चाहता है तो ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो बाइक गिरवी रखता है, तो मैंने अपने इस दोस्त को बुला लिया जो कि बाइक गिरवी रखता है। और गाड़ी को गिरवी रखकर मुझे 15,000 रूपए मिला, और इस भाई को 10,000 रूपए का जरूरत था, तो इस भाई को 10,000 रूपए दे दिया और खुद 5,000 रूपए रख लिया। केकरेस भाई से मैं पैसा ले लिया, अब शायद मेरा शादी जल्दी हो जाएगा। हाँ भाई, हम लोग चाहते ही है कि तेरी शादी जल्दी हो जाए। और भाई टेंशन मत कर, मैंने भी भागकर शादी किया है, तो आखिर तक हम लोग तेरा साथ देंगे। भैया आप लोगों का ये कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो मिलते हैं अब सीधा शादी में। तो अभी भाई बोल रहे हैं कि उनका एक दोस्त आया, वो भी भैया भाई की तरह भाग के शादी करना चाहता है, क्योंकि उसका घर वाले मान नहीं रहे। तो भाई बोल रहे कि उसके लिए उन्होंने अपना स्कूटी गिरवी पे रख दिया। पहले उन्होंने बोला कि भाभी के लिए गिरवी पे रखा है। कितनों के लिए स्कूटी गिरवी पे रखोगे? एक स्कूटी से और कितना फुटेज खाओगे? एक ही स्कूटी है, 2 नहीं है, 1 है बस। कहाँ से लेके आते हो ऐसा स्क्रिप्ट? कौन सा मूवी देख के आपने सोचा? भाई जरा मुझे भी बताओ। देखो अपना भी नहीं चल रहा है धंधा पानी, व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। कुछ तो बोलो अगर आपको मेरा ये वीडियो मिलता है तो। चलो फिर आगे देखते हैं। दोस्तों, आज तो मेरा बीवी ने हद ही पार कर दी। घर के किसी को भी ना बोलकर मेरे लिए सिर्फ एक नोट रखकर घर छोड़ के चली गई, और उस नोट पर यही लिखा हुआ था कि आज के बाद तू मुझे कॉल मत करना और मैं भी तुझे कॉल नहीं करूंगी, और मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़कर, तू मुझे ढूंढने भी मत आना। और फिर घबराते हुए मैं अपने ससुराल वाले लोग को फोन किया, कहा आपकी बेटी आपके घर पे है क्या? और नोट पे जो जो चीज लिखा हुआ था सब कुछ साफ साफ बताया उन लोगों को। फिर उन लोगों ने कहा जहाँ से भी मेरा बेटी को ढूंढ के लेके आओ, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा ही डर गया, तो दोस्त के साथ निकल पड़ा उसे ढूंढने। और रास्ते में मुझे एक आंटी मिली जो कि हमारे घर के पास में रहती है। वो कह रही थी लगभग आधे घंटे पहले तेरा बीबी को मैंने सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के उधर जाते हुए देखा। तो हम लोग भी पहुंच गए सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने, और हर किसी को फोटो दिखाकर पूछने लगा, लेकिन पूरा रेलवे स्टेशन पे बीबी मिला नहीं। तो अभी भाभी घर छोड़ के जा रही है, भैया को ये नोट मिला, लेकिन अभी एंट्री होती है भाभी की। भाभी ने भी देखो क्या बोला। ये लिखा था आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जा रही हूँ। कल दोस्तों, अगर मेरे छोड़ के जाने से लड्डू सुधरता था सही है, तो यहाँ पे मैं बैठ के बस का इंतजार करी थी, तो बस अभी तक नहीं आया था, तो बैठ के मैं इंतजार करी तो अभी लड्डू कॉल करके मैसेज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका कॉल मैसेज का रिप्लाई कुछ भी मैं देने वाली नहीं हूँ। जब मैं उसके पास थी तब कुछ कदर नहीं था, अब मैं चली गई, अब कदर दिखा रहा है मुझे। मैंने जितना पैसा लेके घर से निकला था वो लगभग खत्म होने वाले, लास्ट मेरे बस 20 रुपए बचे थे। बस में चढ़ने के बाद मेरा फ्रेंड कॉल करता और कितना टाइम लगेगा तुमको आने, तो मैंने बोला बस छोड़ चुका है, बस और कुछ ही देर में आ जाऊंगा, आजकल मैं कहीं खत्म। तो अभी भाभी ने ट्विस्ट ला दिया कहानी पे कि भाभी घर छोड़ के जा रही है और ये नोट छोड़ के जा रही है पुराने फिल्मी अंदाज में कि भाई मैं जा रही हूँ, बोल के भी तो सकती, बिना बोले भी जा सकती थी, मुझे तुम ढूंढना मत, ये मत करना, वो मत करना। फिल्मी टच, कभी खुशी कभी गम वाला, या कुछ कुछ होता है वाला ड्रामा। आज बीवी मुझे डिवोर्स देने वाली है, इसलिए कॉल कर मुझे कोर्ट पर बुलाया। लड्डू कॉल करके यही बोलता है कल तुम सिलीगुड़ी कोर्ट में आना, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा लड्डू मुझे डिवोर्स दे। तो अभी फिर से और एक ड्रामा। भाभी भाई को समझा रही है,
भाई भाभी को समझा रहा है कि डिवोर्स मत दो, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो ये सब जो भी है ये तुम अपने हद तक रखो, सोशल मीडिया में क्यों लेके आ रहे हो? क्या ही जरूरत है? क्यों ही लाना है? बोलो। और भाई व्यूज तो मैं क्या ही बोलूं, मैं इससे ज्यादा और मैं देख ही नहीं पाया। फिर मैंने बोला कि आज के लिए बहुत हो गया। बाकी मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, और ये लो, यू ओनली लिव वंस। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ यार, ऐसा मत करो साला, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है? नहीं तो कुछ भी नहीं।